हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे भाई, और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग का एक टॉपिक भाई एनसीईआरटी बुक में इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग, मतलब कवर करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट हम अपने से दो एग्जाम्पल आपको लेकर देखेंगे। काफ़ी ईजी टॉपिक है, दिखाते हैं आपको। ठीक है, ठोसों के संयोजन का आयतन टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, चलते भाई, ध्यान दीजिएगा। ठोसों के संयोजन का देखिए, क्लास 10th है, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर का नाम है भाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और अध्याय 12 याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग टॉपिक जो कवर करने वाले भाई, कौन सा टॉपिक है? ठोसों के संयोजन का, ठोसों के संयोजन का आयतन। ठीक है, संयोजन का आयतन। इससे पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे, ठोसों के संयोजन का पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़े। ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको वॉल्यूम ऑफ ठीक है, कॉम्बिनेशन वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ये टॉपिक भाई कवर करेंगे, एकदम काफ़ी इजी है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना, ठोसों के संयोजन का आयतन के बारे में डिस्कस करेंगे, आयतन वॉल्यूम के बारे में। जैसे कि मान लिया जाए, और एक बात याद रखिएगा कि ध्यान दीजिएगा, आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, नोट करके लिखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि आयतन समझते हैं, यानी वॉल्यूम में कोई भी भाग यानी पार्ट या पोर्शन बोल सकते हो। ठीक है, पोर्शन, कोई भी भाग यानी पोर्शन का आयतन कम नहीं होता, का आयतन यानी वॉल्यूम, ठीक है, आयतन यानी वी कम नहीं होता, यानी डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, कम नहीं समझते, कम मतलब क्या? डिक्रीज होना। ठीक है, समझिए, डिक्रीज, ये सिंबल है डिक्रीज का, कम नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, बराबर ही होता है, समझे बात को। आयतन क्या ध्यान दीजिएगा, आयतन यानी वॉल्यूम में कोई भी भाग यानी पोर्शन का आयतन, ठीक है, कम नहीं होता। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए, ध्यान दीजिएगा कि आपको भाई एक बेलन है, क्या भाई, इधर देखिए एग्जाम्पल, यदि कोई ठीक है, यदि कोई वस्तु बेलन और ठीक है, अर्धगोला से मिलकर बना है, तो इस वस्तु का कुल आयतन, कहीं कुल आयतन या संपूर्ण आयतन बोल सकते हैं। ठीक है, कुल आयतन का मतलब टोटल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बराबर वाट। ठीक है, ध्यान दीजिए, कोई वस्तु है बेलन, और वस्तु जो है ना बेलन, और ध्यान दीजिएगा बेलन यानी सिलेंडर, बेलन यानी भाई क्या? सिलेंडर। ठीक है, बेलन यानी सिलेंडर, और अर्धगोला यानी हेमी स्फीयर। अर्धगोला का मतलब हेमी स्फीयर, अर्धगोला का मतलब है क्या? हेमी स्फीयर। ठीक है, स्फीयर से बना है कि नहीं बना है। अगर मुझे इस वस्तु का कुल आयतन चाहिए तो क्या करेंगे? बेलन का आयतन निकालेंगे, अर्धगोला का आयतन निकालेंगे, दोनों को निकाल के जोड़ देंगे, हो गया। ठीक, इस वस्तु का कुल आयतन यानी टोटल वॉल्यूम निकल गया। बट अगर आपको हम प्रीवियस क्या कहते हैं टॉपिक के बारे में बताएंगे, जो था ठोसों के संयोजन का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें जो लुप्त हो जाता था, यानी जो दिखाई नहीं पड़ता था, जो छिप जाता था, इसका भाई हम लोग क्या लेते थे? इसका एरिया नहीं लेते, निकालते थे, इसका वो पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं लेते थे, समझे? क्षेत्रफल नहीं लेते थे मतलब। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, समझे कि नहीं समझे? जो भी आकृति से मिलकर बना, जो भी आकृति से, ठोस आकृति से मिलकर बनता है ना कोई भी वस्तु, तो जो भी है, जैसे कि दो वस्तु, तीन आकृति, 3D आकृति से मिलकर बना है, तो तीनों को आयतन ऐड कर देंगे, समझे नहीं समझे? कुल आयतन निकल जाएगा इस वस्तु का, समझे? तो मैं बोलूँ क्या कुल आयतन, इसके बारे में बोलेंगे कि इस वस्तु का कुल आयतन कितना होगा भाई? कुल आयतन, ठीक, आंसर मान लीजिए यहाँ से। ठीक है, कुल आयतन जो होगा यानी टोटल क्या बताइए, टोटल अगर देखें तो
टोटल वॉल्यूम देखे तो भाई टोटल वॉल्यूम आप ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना होगा बताइए। वॉल्यूम जो होगा टोटल वॉल्यूम बराबर बेलन का आयतन, बराबर बेलन का आयतन यानी सिलेंडर का आयतन, बेलन का आयतन प्लस ऐड कर देंगे अर्धगोला का आयतन, प्लस अर्धगोला का आयतन। बात को यहाँ तक समझिए कि नहीं समझिए, कितना ईजी है बताइए। अर्धगोला का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, तो बेलन का आयतन जानती क्या, पाई आर स्क्वायर एच, क्या पाई आर स्क्वायर एच होता है। और अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला, ठीक है। अगर गोला के बारे में ध्यान दें, गोला के बारे में बोलेंगे तो 4 पाई आर क्यूब होता है। अर्धगोला बटे में 2 कर देंगे, 2 दूना 4, तो 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा। क्या यही होता ना, क्या बोलते हैं, नहीं गोला का होता है। अच्छा गोला का ए क्या कहते हैं, गोला का अगर देखें तो नहीं गलत कर रहे हैं ना, ऐसे 4/3 ध्यान दीजिए, 4/3 गुना पाई आर क्यूब, एक गोला का आयतन होता है ना, एक गोला का है। अगर अर्धगोला के बारे में बोलेंगे तो क्या करेंगे, 1/2 से गुना कर देंगे, तो 2 दूना 4, तो 2/3 गुना पाई आर क्यूब, 2/3 गुना पाई आर क्यूब हो जाएगा। समझे बात को, यही कुल आयतन निकालने के लिए यही काम करेंगे हम लोग, ठीक है। समझे बात को, अगर दो वस्तु आपको बेलन और अर्धगोला से मिलकर बना है तो समझे बात को, यहाँ तक क्लियर है। कुछ भी डाउट बताइएगा, नहीं आपको यहाँ पे इसमें क्या रखना होगा, फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। समझेंगे, समझिए यहाँ तो भाई आप नोट डाउन कीजिए। चलते भाई हम एग्जाम्पल लेकर ना दिखाते हैं आपको फिगर के द्वारा, ठीक है। समझे, आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अगर मान लीजिए कि अभी कुछ भी कन्फ्यूजन है ना, तो कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हो जाएगा। फटाफट आप लोग नोट डाउन कीजिए तब तक, ठीक है। देखिए भाई उदाहरण नंबर फर्स्ट देखिएगा, ठीक है। आकृति, यह आकृति देखा, ध्यान, आकृति यानी फिगर में दर्शाए अनुसार एक ठोस बेलन के, ध्यान दिए, बेलन के ऊपर एक अर्धगोला बैठा हुआ यानी अर्ध्यारोपित है। अगर बैठा हुआ की जगह में अर्ध्यारोपित लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, ठीक, मतलब एक ही होता है। ध्यान दिए क्या करा, आकृति यानी फिगर में दर्शाए अनुसार एक ठोस बेलन भैया, इसके ऊपर एक अर्धगोला है यहाँ पे, समझे कि नहीं, अर्धगोला बैठा हुआ यानी अध्यारोपित है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई भाई देखा कितना 10 सेंटीमीटर है, तो आधार तथा मतलब और आधार की त्रिज्या देखा, आधार की त्रिज्या देखा कितना भाई 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस ठोस का आयतन निकालने के लिए हम लोग का दो आपको फिगर देखा भाई, एक है बेलन, दूसरा है अर्धगोला। तो बेलन का हम लोग का आयतन निकालेंगे, फिर गोला का क्या कहते हैं अर्धगोला का आयतन निकालेंगे, इन दोनों का आयतन जोड़ देंगे, जिस तरह से आपको एग्जाम्पल में करवाए थे, ठीक, इससे पहले वाला। ध्यान दीजिएगा, चलते भाई इसका आंसर पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ईजी है। तो ये जो बना फिगर किसी मिलकर बना, बेलन और अर्धगोला से, बेलन प्लस अर्धगोला से, ठीक है, बेलन और अर्धगोला से मिलके बना, याद रखिए इसको, ठीक है। चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। तो एक्चुअली जो सब दिया है ना, एक बार गिवन डेट करके लिख लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लिए हम लोग, गिवन डेट, ठीक है। क्या देखा भाई हम लोग का कि बेलन की ऊंचाई, कि भाई बेलन की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई यानी हाइट, ठीक है, दे रखा है हाइट यानी स्मॉल एच दे रखा कितना है बताइए 10 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या यानी आर दे रखा आपको, आधार की त्रिज्या यानी स्मॉल आर, रेडियस दे रखा कितना भाई 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस का आयतन कहते हैं। चलते हैं इस ठोस का आयतन निकालते हैं। इस ठोस का आयतन निकालने के लिए बताइए हम लोग क्या करेंगे, यानी वॉल्यूम निकालने के लिए बेलन का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन भी क्या बोलते हैं आयतन, ठीक है। चलिए सबसे पहले फार्मूला हम लिखते हैं। बेलन का आयतन का फार्मूला था पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोला का आयतन का फार्मूला था 2/3 गुना पाई आर क्यूब, यही होता ना, आपको बताए थे, ठीक है। इन दोनों में देखते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन है, इधर पाई आर क्यूब है ना, तो कोई बात नहीं, पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा, एक आर बचेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात को। जैसे कि गोला का जो आयतन होता है ना भाई 4/3 गुना पाई आर क्यूब होता है, ठीक, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अर्धगोला का आयतन, गोला का आयतन जो होता है भाई क्या होता था ये 4/3 गुना पाई आर क्यूब, ठीक, ये होता है। तो अर्धगोला के लिए बट्टे में 2 कर देंगे तो 2 कट जाएगा,
2 दूना 4, 2/3 गुना पाई आर क्यूब होगा। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है दोनों में, तो ले लेते पाई आर स्क्वायर कॉमन। ठीक, इधर बचा एच, इधर 2/3 इंटू आर, ये आर क्यूब है, आर क्यूब मतलब आर स्क्वायर गुना फिर आर, तो आर स्क्वायर खत्म, मतलब बाहर निकल गया, आर बचा है, आर लिख दिए। जैसे आर क्यूब का मतलब आर गुना आर गुना आर, तो 2 आर निकल गया, ये तो 1 आर बचेगा ना भैया, आप क्या बोलते हो? जी हाँ बचेगा भैया। तो हम लोग मानकूट कर देते क्या, यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या लिखेंगे बताइए, 22/7 लिख देंगे, 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक, इंटू एच, एच कितना भाई देखा 10, ठीक है, 2/3 गुना 3.5 आर देखा। चलिए इससे आगे काम यहाँ पे कर ले, क्या बताइए, ध्यान दीजिएगा, 22/7 है, तो 22/7, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में फटाफट, ठीक है, नहीं है तो देखिए 35 का स्क्वायर 1225 होता है, अगर 10 वालों को हटा के देखें तो 35 का स्क्वायर 1225 होता है, 1225, तो 3.5 गुना 3.5 कीजिएगा तो नीचे में 100 आ जाएगा, मतलब 2 अंक का 10 वाला बैठेगा, तो 10.25 इंटू, फिर ध्यान दीजिए 10 का 10 रहने दीजिए, और ध्यान दीजिए अगर हम बट्टे में 10 वालों हटाते बट्टे में 10 आएगा, तो 3 से कटने वाला है कुछ नहीं ना, 5 से 35, 5 गुना 10 क्या बोलते हैं, ये 2 कट गया, ये से नो समझे ना बात को, 5 गुना 10, 5 से 35, फिर 2 कट गया, तो ऊपर में बचा है 7, नीचे कितना बचा है 3, 10 + 7/3, 10 + 7/3। अब देखिए 22/7 को 22/7 लिख देंगे, 12.25 को लिख देंगे, और 3 1 का एलसीएम ले लेंगे, 3 आएगा 10 या 30 आ जाएगा यहाँ पे, समझे ना बात को, 7, तो यहाँ से मैं बोलूँ 22/7 गुना 12.25 इंटू 30 37/3, 37/3 आ गया। चलिए इसको भाई मिटा देते, ठीक है, क्योंकि आगे और भी काम करना है हमको। आप फिगर को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बराबर 22/7, अच्छा 10 वालों को हटा देते हैं हम लोग, 22/7 है ना, 12.25 है, 25 है ना, 10 वालों को हटा बट्टे में कितना आएगा 100 आएगा, अब गुना 37/3, 37/3, देखिए कुछ कटने वाला है, ध्यान देगा, 5 से कट जाएगा, 20 5 100, 5 20, 5 गुना 10 कितना 12 22, 5 के 20, 25 25, समझे बात को, 5 गुना 10 12, 5 अच्छा 5 गुना 10, ध्यान दीजिएगा, 5 गुना 10 22, 5 के 20, 20, हाँ सही तो काटे हम, फिर 5 से 5 के 20, 5 के 20, 5 9 45 49, कितना बोलते हैं, फिर 7 7 49, 7 7 49, ऊपर में 7 बचा, और कुछ बताइए, और कुछ कटने वाला है क्या, नहीं ना, ध्यान दीजिएगा 22, इधर कुछ नहीं बट्टे में है, तो 22 गुना 7 बट्टे में 4 है, गुना 37/3 कर लेते हैं फटाफट गुना, तो 7 दूना 14, 14 4 से 7 14 15, 154 गुना 37/4 12, ठीक है, 3 से कटने वाला है ना, 3 चौके 12, 3 चौके 12, ठीक है, 12 3 15 34, नहीं कोई बात, गुना कर लेते हो, क्या बोलते हैं, ओके ना, कोई दिक्कत है तो बताइएगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, 154 गुना 37, 154 गुना 37 कर लेते हैं, तो 7 6 28, 28 का 8 से 2, 15 7 105, 15 6 90, 15 7 105 होता ना, अच्छा 7 6 28, 28 का 2, 15 7 105, 105 2 107, 4 3 12, 12 2 से 1, 5 15 45 45 1 46, 45 1 46, 8 7 2 9 6 4 5 6 9 8, कितना है 5 6 9 8 बट्टे 12, ठीक है, इतना भाई क्या सेंटीमीटर क्यूब आंसर आया, ठीक है। बट अगर आप 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं भाग दे के, ठीक है, कर ले, क्या बताइए, ध्यान दीजिएगा 5698 को हम लोग 12 से क्या करेंगे डिवाइडेड, तो 12 3 12 चौके 12 चौके 48, 12 5 60, 12 चौके 48 लेंगे, 16 में 8 लिखेंगे, ठीक है, 9 उतारेंगे 89, 12 चौके 72, 12 7 84, 12 7 84 आ जाएगा, 9 में 4 5 आएगा, ठीक है, इसके बाद 8 उतारेंगे क्योंकि बड़ा करना है हमको, 12 × 24 36, 12 चौके 48, 12 5 60, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 12 चौके भाई 48 आएगा, 12 5 60, अगर 5 बार लेते तो ज़्यादा हो जाता, 8 में 8 गया 0, 5 में 1 10 है, तो पॉइंट बैठाएंगे 100 बनेगा, तो 12 7 84 12 96, 12 96, 10 में 6 4 खत्म, अब बचेगा क्या, फिर 40 बनेगा, 12 36, 12 36, 10 में 6 4 खत्म, 40 क्या बोलते हैं, फिर क्या 12, वही मतलब आप लिख दीजिए ऐसे 474.83 ऑलमोस्ट, लगभग लिख दीजिए, अप्रोक्स लिख दीजिए, लगभग
समझे कि नहीं समझे इतना भाई। अच्छा सेंटीमीटर क्यूब कहाँ लिखे आप, सेंटीमीटर क्यूब लगभग भाई हम बोलते हैं, हम कहाँ लिखे, अभी लिख दिए ना, ठीक है। इतना भाई लगभग हम लोग का आंसर आ गया। चलते भाई और एक उदाहरण करते हैं भाई। आप इतना तो समझ गए होंगे कैसे बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आराम से उदाहरण अगर देखिएगा एनसीईआरटी बुक में इस तरह से रहेगा, तो उदाहरण हम खुद कर लेंगे, आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग फटाफट भाई यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चलते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक, उदाहरण में, ठीक है। देखिए भाई उदाहरण नंबर 2 देखिएगा क्या कर रहा, ठीक है। आसान ही उदाहरण, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा भाई। उदाहरण नंबर 2 कर रहा हम लोग का क्या, एक ठोस में एक शंकु के ऊपर एक ठोस में एक शंकु के ऊपर नीचे रहा, शंकु के ऊपर एक बेलन रखा है, बेलन यानी सिलेंडर भाई रखा हुआ। शंकु, ये शंकु नीचे वाला क्या भाई, शंकु यानी कौन, क्या भाई कौन है, CON कौन। ऊपर वाला क्या भाई, सिलेंडर, क्या भाई सिलेंडर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेलन। यस नो रखा है। यदि शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई देखा भाई, शंकु की ऊंचाई हाइट देखा 6 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई देखा भाई 10 सेंटीमीटर, तथा दोनों की त्रिज्या कितना भाई 3 सेंटीमीटर है। दोनों की त्रिज्या भाई देखा क्या, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3, ठीक है। समझ रहे बात को, बोलिए जी भैया समझ रहे। तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे भाई, ठोस का आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ठीक है। चलते हैं भाई, कितना आसान है बताइए आसान है, तो आप लोग खुद से बना सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं। चलिए हम बनाते हैं। आप भाई प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, तब मेरा आंसर देखिएगा, ठीक है। चलते हैं फटाफट सॉल्यूशन पे, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे दिया है या गिव एंड टेक करके लिख लेंगे जो सब दिया भाई, ठीक है। बनाने का तरीका होता है, मेथड होता है, एट्रैक्टिव बनाने का, आंसर देने का, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सब लिखना होगा। दिया है शंकु का ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई देखा। अच्छा यहाँ पे ना ऊंचाई 2 है ना, एक शंकु की ऊंचाई है, एक बेलन की ऊंचाई है, तो आपको ना H1 H2 करके लेना पड़ेगा, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई H1 मान लेते हैं, इसको H1 भाई देखा ना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर बेलन की ऊंचाई देखा भाई, बेलन की ऊंचाई इसको H2 मान लेंगे, समझे कि नहीं समझे। H1 का किसका, H1 का मतलब हुआ बेलन की ऊंचाई, H2 का मतलब हुआ H1 का मतलब हुआ शंकु की ऊंचाई और H2 का मतलब हुआ बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, और दोनों की त्रिज्या भाई सेम है, तो R बराबर लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलते हैं ठोस का आयतन। ठोस यानी सॉलिड का आयतन, ठीक, आयतन समझे। एक किसी किस्म का बना है, कोन प्लस सिलेंडर से, ठीक है। ये आकृति जो है, ठोस जो आकृति भैया मिलकर बना है, कोन प्लस सिलेंडर, तो इसलिए कोन का आयतन और सिलेंडर का आयतन निकालेंगे, ठीक है। ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए, कुल ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए, ठीक है। कुल ठोस का लिख सकते हैं या ठोस का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठोस यानी सॉलिड का आयतन यानी वॉल्यूम बराबर होगा किसका भाई, बेलन का आयतन प्लस, आप आगे पीछे कर सकते कोई बात नहीं, बेलन पहले लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, शंकु का होता है, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, 1/3 गुना πr²h, ये तो होता है भैया। इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आता है क्या। अब देखिए इधर H1, अच्छा बेलन के लिए क्या था, H2 था बेलन के लिए ऊंचाई, तो H2 लिखेंगे, और शंकु के लिए क्या था H1, तो H1 लिखेंगे, समझे बात को, समझे ना। H2 और H1 यहाँ पे फर्क है, तो इधर πr² कॉमन तो भैया नजर आ रहा है पूरी तरह से, अच्छी तरह से, ठीक है। तो लिख लेते हैं, तो H2 प्लस 1/3 इसका H1 इधर क्या बोलते हैं, यस नो जी भैया, क्योंकि πr² इधर लेकर आ गया क्या, कॉमन, तो πr² यहाँ से कॉमन, तो H2 इधर बचा भाई, प्लस है तो प्लस लिखे, 1/3 तो 1/3 लिखे, फिर H1 है H1 लिख दिए। यहाँ तक समझिए बात को, समझ गए भैया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहीं पे कूट कर दे मान, क्या पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, ठीक है। आर की जगह कितना भाई 3 का स्क्वायर ले लेंगे, है ना। 3 का मतलब क्या कहते हैं, आर कितना 3 देर का आपको है ना, तो 3 का स्क्वायर है, तो H2 कितना 10 है, 10 लिख दें, प्लस H1 1/3 H1 कितना भाई 6 है। कितना आसान है बताइए, कितना आसान है ना, आसान। तो 22/7, तो 22/7 लिख देंगे, और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10, 3 दूना 6 ऐसे काट सकते, 3 दूना 6, ठीक है। तो 10 और 2 इधर आ जाएगा, समझे बात को। तो 9 दूना 18 गुना कर दे, 22 गुना 9 दूना 18, 9 दूना 19, 198/7 इंटू 10 2 12 गुना 12 लिख दीजिए, क्या बोलते ऐसे ना। यहाँ तक क्लियर है बोलिए जी भैया क्लियर। 198 में गुना कर लेते हैं 12 से
12, 8 2 16, 9 3 18 19 19 का 9 से 1 2 1 3 396, 8 एकम 8, 9 एकम 9, 1 एकम 6, 9 8 17, 9 3 12 13 3 से 2, 23 76 कितना भाई 23 76 बट्टे 7 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप चाहे तो दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। 8 2 16 17 18 9 3 12 13 13 से 2 1 1 2 23 76 है ना। अब चलते कन्वर्ट करते हैं दशमलव में। 23 76 को 7 से हम लोग डिवाइड करते हैं। 7 चौका 28, क्या 4 बार लेंगे? नहीं, 7 21 3 बार लेंगे। 7 21 7 21 3 में 1 2 27 लिखेंगे। 7 21 7 चौका 28, 7 चौका 28 लेंगे नहीं, 7 फिर 21 लेंगे। ठीक, 7 में 1 6 खत्म स्वाहा। क्या बोलते हैं, यहाँ तक क्लियर है। फिर 6 उतारेंगे 66 बनेगा। 9 से 63, 9 बार 7 9 63 होता, तो 6 में 3 आएगा स्वाहा। नहीं स्वाहा नहीं होगा सर, ठीक है। 10 में बैठाएंगे 0 बनेगा। 7 चौके 28 लिखेंगे। 10 में 8 2, यहाँ पे 2 लिख देते खत्म हो जाएगा। और फिर क्या बनेगा बताइए, 0 उतरेगा। 7 9 14, फिर वही 20 में 6 गया, सॉरी 10 में 6 गया 4, एक खत्म स्वाहा। फिर वही 40 ऐसे रिपीट होता है। तो 339.42 लिख देंगे लगभग करके। 339.42 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग का फाइनली आंसर इतना, लगभग ऑलमोस्ट में, ठीक, अप्रोक्स से ले लीजिएगा, साइड में लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बोलिए जी भैया क्लियर है, ठीक है भाई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलेंगे इससे आगे भाई हम लोग का जो उदाहरण एनसीईआरटी बुक का उदाहरण करेंगे हम लोग, ठीक है। समझेंगे समझिए, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए होंगे। अगर वीडियो सच में भाई रियली में आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। मिलते भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को भाई देखने के लिए दिल से शुक्रिया, ठीक है।